दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज में से लॉ नंबर 25। दोस्तों लॉ नंबर 25 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं खुद को नए सांचे में ढालें। दोस्तों दार्शनिक कैसोनोवा द्वारा कहा गया है जो व्यक्ति विश्व की इस प्राचीन राजधानी रोम में अपनी किस्मत चमकाने का इरादा रखता है उसे गिरगिट जैसा होना चाहिए। उसे अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदलना आना चाहिए। उसे हर रूप हर आकार में ढलना आना चाहिए। उसे फुर्तीला, लचीला, चालाक और अबूझ होना चाहिए। उससे अक्सर दोगला होना चाहिए, कई बार संजीदा तो कई बार विश्वासघाती होना चाहिए। लेकिन उसे हमेशा अपने ज्ञान का एक हिस्सा छिपाना चाहिए। एक ही सुर में बोलना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अपने चेहरे का पूरा स्वामी होना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति आग बबूला हो जाए तब भी उसे बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए। और अगर वह दिल से धार्मिक ना भी हो तब भी उसके चेहरे पर, उसके होठों पर और उसके हाव भाव में धर्म का प्रदर्शन होना चाहिए। उसे चुपचाप कष्ट उठाना चाहिए। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि दरअसल वह पाखंडी है। जिस व्यक्ति की आत्मा इस तरह की जिंदगी से नफरत करती है उससे रोम छोड़कर चला जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह पर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या बहाना बना रहा हूँ, लेकिन ऊपर दिए गए सारे गुणों में मुझ में सिर्फ एक गुण है और वह है लचीलापन। दोस्तों समाज द्वारा लादी गई भूमिकाओं को स्वीकार न करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए सांचे में ढालें। दोस्तों अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी न उबे। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर यह है कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी से बड़ा नजर आएगा। दोस्तों जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं जरूरी नहीं है कि वह जिंदगी भर बरकरार रहे। जो गुण आपको आनुवांशिक रूप से मिले हैं उनके अलावा माता पिता, मित्र और सहकर्मी आपके व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे मुश्किल काम इस प्रक्रिया की बागडोर थामना है और इस बात से बचना है कि दूसरे लोग अपने मन चाहे सांचे में ढालें। अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाएं। खुद पर उसी तरह काम करें जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी पर करता है। यह जिंदगी का सबसे महान और आनंददायक काम होना चाहिए। इससे आप दरअसल एक कलाकार बन जाते हैं, एक ऐसा कलाकार जो खुद का निर्माण करता है। दोस्तों स्वयं के निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम है आत्मचेतना। यह जानना कि आप एक अभिनेता हैं और आपको अपने हुलिये तथा भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखना है। जैसा दिदरो ने कहा है, बुरा अभिनेता वो है जो हमेशा संजीदा होता है। समाज में जो लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं वे ऊब और परेशानी का कारण होते हैं। उनकी सच्चाई भले ही सबके सामने हो लेकिन उन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल होता है। जो लोग जनता में रोते रहते हैं उन्हें कुछ समय के लिए तो सहानुभूति मिल सकती है लेकिन जल्द ही यह सहानुभूति चिढ़ और आलोचना में बदल जाती है। अच्छे अभिनेता खुद को ज्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। वे सच्ची भावनाओं का अभिनय कर सकते हैं, इच्छानुसार आंसू बहाने और सहानुभूति दिखाने का नाटक कर सकते हैं हालांकि दिल में कोई भावना ही नहीं होती है। वे अपने भाव इस तरीके से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे प्रभावित हों। अभिनय न करना असली दुनिया में घातक होता है। अगर कोई शासक या नेता अपनी सच्ची भावनाएं बता दे तो वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर काबू करना सीखे। अभिनेता की तरह लचीले बने जो अपने चेहरे पर मनचाहा भाव ला सकता है। दोस्तों खुद को नए सांचे में ढालने की प्रक्रिया का दूसरा कदम है एक यादगार चरित्र का निर्माण। एक ऐसा चरित्र जो ध्यान आकर्षित करे, जो मंच पर खड़े बाकी अभिनेताओं से अलग और ऊपर दिखे। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने यह खेल खेला था। देहात से आए लिंकन जानते थे कि अमेरिका उनकी तरह के राष्ट्रपति को चुनकर खुश होगा। हालांकि कई गुण उनमें पहले से थे लेकिन उन्होंने इनका अभिनय करके इन्हें उभारा भी था। हैट, कपड़े और दाढ़ी, उनसे पहले किसी भी राष्ट्रपति की दाढ़ी नहीं थी। बहरहाल अच्छे नाटक में रोचक दिखने या एक पल के अभिनय से ज्यादा की जरूरत होती है। यह नाटक लंबे समय तक चलता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फ्लो और टाइमिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक की लय का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सस्पेंस। दोस्तों दर्शकों को अपनी सीट के कोने पर रखने की कुंजी यह है
कि घटनाओं को धीमे धीमे होने दे और फिर सही समय पे उनकी गति बढ़ा दे। आप अपनी इच्छा के अनुसार गति बढ़ा या घटा सकते हैं, क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में होता है। दोस्तों, नेपोलियन से लेकर माओ से तुंग तक सभी दिग्गज शासकों ने नाटक के टाइमिंग का प्रयोग करके जनता को हैरान किया है और उसका ध्यान भटकाया है। दोस्तों, याद रखें, ओवर एक्टिंग का उल्टा असर होता है। इससे ध्यान तो आकर्षित होता है लेकिन महत्व तो नहीं मिलता है। एक्टर रिचर्ड बर्टन ने अपने कैरियर में जल्द ही यह जान लिया था कि जब वे मंच पर पूरी तरह स्थिर खड़े रहते हैं तो वे बाकी अभिनेताओं से हटकर दिखते थे और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते थे। आप क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपकी शालीनता और सामाजिक मंच पर आपकी प्रभावशाली स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि जरूरत से ज्यादा डायलॉग बोलना या घूमना फिरना कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अंत में समय की मांग के अनुसार भूमिका निभाना सीखें। अपने नकाब को स्थिति के अनुसार ढालें। जो चेहरा आप ओढ़े उसे हर पल बदलने का अभ्यास करें। दोस्तों, बिस्मार्क ने इस खेल को आदर्श तरीके से खेला था। उदारवादियों के साथ वे उदारवादी बन जाते थे और धोखेबाजों के साथ धोखेबाज। वे पकड़ में नहीं आते थे और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे चबाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों, ग्रीक के एक समुद्री देवता प्रोटियस है। उनकी शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बदल सकते थे। वह स्थिति के अनुसार आकार बदल लेते थे। जब एगामेमनॉन के भाई मेनिलास ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो प्रोटियस ने पहले शेर, फिर सांप, फिर चीते, फिर जंगली सुअर, फिर बहते पानी और अंततः पत्तेदार वृक्ष का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, बाल्तेसर ग्रीशियन कहते हैं, यह जाने कि सब लोगों के सामने विभिन्न साँचों में कैसे ढला जाता है। समझदार प्रोटियस बने, विद्वानों के बीच में विद्वान बने, संतों के बीच में संत। यह सबका दिल जीतने की कला है। समान लोग समान लोगों को आकर्षित करते हैं। स्वभाव पर ध्यान दे और जिससे भी मिले उसके अनुरूप ढल जाए। गंभीर या मजाकिया व्यक्तियों की बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दे और अपने मूड को समझदारी से बदल ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे फ्री ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए आप अपने YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।